आप कभी हरिद्वार आए ना तो वहां देखना ब्राह्मण लोग गंगा मैया का जब पूजन करवाते हैं तो कहते हैं कि महाराज पहले गंगा जी को हम लोग स्नान कराएं। मुझे बड़ी हंसी आए कि भाई गंगा जी को स्नान, ये तो सबको स्नान कराती हैं। तो ब्राह्मण ने बहुत अच्छी बात कही, महाराज भाव है। तो कैसे स्नान कराना है? बोले गंगा जी का ही जल लेकर गंगा जी में ही डालना है, ये गंगा मैया का स्नान। पूजा भाव से होती है, भाव ही तो सब कुछ है। भगवान शंकर को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम्हारा भाव तो होना चाहिए ना। आप क्या देते हो भोलेनाथ को? ये जो आप बिल्वपत्र इकट्ठा करते हो, धतूरे इकट्ठा करते हो, मंदार पुष्प इकट्ठा करते हो, वो इकट्ठा करने में जो तुम्हारा भाव है भोलेनाथ वो भाव ही तो देखते हैं। पूजा के लिए जो पुष्प लेने तुम जाते हो, कितनी मेहनत कर रहे हो भोलेनाथ के लिए, कितना समय दे रहे हो भोलेनाथ के लिए, भोलेनाथ यही तो देखते हैं। वो तुम्हारे फूलों के भूखे नहीं है। बिल्वपत्र की आवश्यकता नहीं बाबा को, लेकिन बिल्वपत्र उतारने में तुम जो जाते हो, मेहनत करते हो, भाव से उसको उतारते हो, भोलेनाथ बस वही तुम्हारा भाव लेते हैं। कहा हिमालय राजा ने कि हे भोलेनाथ आपको क्या दे सकता हूं? समंदर में कोई एक अंजलि जल डाल भी दे तो उसने क्या डाला? आप तो सागर हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं, लेकिन मेरा भाव है, आप इसको स्वीकार करें। और फिर विदाई की मंगल बेला आई। मां पार्वती विदाई के वस्त्र में अपनी मां को प्रणाम करने गई। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता है। जब भी बेटी विदा होती है ना, मां अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देती है। पार्वती मां भी साधारण स्त्री की तरह अपने मां के हृदय से लग करके फूट फूट करके रोने लगी। मां मैना ने हृदय से लगाया, बेटी रो मत। हर नारी को एक दिन अपने पिता का घर छोड़कर जाना पड़ता है बेटी, यही तो नारी जीवन है। और माता मैना ने ज्ञानोपदेश देते हुए कहा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। जाओ बेटी, आज से तेरे माता पिता भाई बंधु सब भगवान शिव है। वह तो जगत के माता पिता हैं पुत्री, हम सभी के माता पिता वही हैं। एक नारी का यही धर्म होता है, अपने पति के चरणों में प्रीत रखे, अपनी पति को ही सब कुछ माने। नारी धर्म पति देव न दूजा। लेकिन जब मैं नारी की बात करूं तो पुरुषों को बहुत फूलना नहीं चाहिए कि बस हम हो गए देवता। जो बात नारी के ऊपर लागू होती है वही बात पुरुष के ऊपर भी लागू होती है। यह तो उपदेश में केवल एक बात कही गई है, बाकी लागू दोनों पर हो रही। ऐसा नहीं कि नारी के लिए पति देवता है तो पति के लिए नारी देवी नहीं है, ऐसा नहीं।
मैं एक जगह हरियाणा में कथा करने गया, तो कथा में मैंने कहा कि भाई पुरुषों को भी अपनी पत्नी को देवी मानना चाहिए। तो दूसरे दिन एक भाई ने मुझे पत्र लिखा कि बापू आपने कहा कि पत्नी को देवी मानना चाहिए, लेकिन कौन सी देवी ये आपने नहीं बताया। मैंने निर्णय कर लिया है कि अपनी पत्नी को देवी मानूंगा, लेकिन चंडिका रूप, काली माता। अरे भाई देवी का मतलब है जैसे पत्नी तुम्हें देव मान रही है, ऐसे तुम भी अपनी पत्नी को देवी मानो। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो नारी अपने पति का अपमान करती है, पति को हीन दृष्टि से देखती है और भक्ति करने का ढोंग करती है, वह केवल और केवल आडंबर माना जाता है। अरे पहले अपने कर्तव्य जिम्मेदारियों को तो निभाओ, तुम्हारे जो कर्तव्य कर्म हैं पहले उन कर्मों को तो निभाओ। नारी यदि अपने गृहस्थ जीवन का ठीक तरह से पालन कर ले तो उसको यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, अलग से कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, अलग से कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं। शिव पुराण में कहा गया, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौघनाशिनी। सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वर वच्छिरे, यह भुक्त्वाखिलान् भोगा नन्ते पत्या शिवां गतिम्। धन्या पतिव्रता नारी, ऐसी नारी संसार में पूजनीय हो जाती है जो पतिव्रता होती है। पतिव्रता का मतलब है मन वचन कर्म से सिर्फ अपने पति को ही भजे, किसी पराये पुरुष का चिंतन न करे। लेकिन आज कलिकाल है, अधिकांश ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि अपने सुंदर पति को छोड़कर पराये पुरुषों में निमग्न रहती हैं। यही तो घोर कलयुग, यही तो पाप की प्रकृति। रामचरितमानस में मां अनुसुईया ने सीता जी से कहा, पति कैसा भी हो बेटी, अपना पति अपना पति होता है। अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी हो, दीन हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, कैसा भी पति हो, ऐसे भी पति का नारी को अपमान नहीं करना चाहिए। और यही सेम बात पुरुषों के ऊपर भी लागू होती है। पत्नी कैसी भी हो, देवी स्वरूपा,
जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप के घर को छोड़ा, तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए 9 महीने गर्भ धारण किया, तुम्हारे घर के लोगों की जो दिन रात सेवा करती है, क्या उससे बढ़कर के भी कोई देवी हो सकती है? अपनी पत्नी को छोड़कर पराई नारी पर यदि हम कुदृष्टि डालते हैं तो इससे बड़ा पाप इस धरती पर और कोई नहीं हो सकता है। नारी जो पत्नी स्वरूप में आई है, पुरुषों के लिए आदरणीय होती है। वो सोचो, तुम्हारे लिए जब से उसके पिता ने उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, तब से पलटकर उसने अपने घर को नहीं देखा। हमेशा के लिए तुम्हारे घर की होकर आ गई, अपना गोत्र बदल दिया, अपना सरनेम बदल दिया, अपना एड्रेस बदल दिया, अपने जीवन का लक्ष्य बदल दिया, मां बाप बदल दिया। अब तुम्हारे लिए ही वो जीती है, तुम्हारे अनुसार ही चलती है, तुम्हारे कुल को ही अपना कुल मानने लग गई है। ऐसी नारी का अपमान करने वाला पुरुष इस लोक में तो क्या, तीनों लोक में कहीं भी सुखी नहीं हो सकता है, कहीं भी उसका आदर नहीं हो सकता है। इसलिए नारी का आदर होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का आदर है, सम्मान है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं नारायण है और वहीं सारे देवता हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद मेरे भाई बहन, एक दूसरे का आदर करो। न जाने अगले जन्म में हम दोनों कहां होंगे, कोई पता नहीं। इस जीवन में साथ मिला है, एक दूसरे का आदर करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाओ। नारियों के लिए और कहा है माता अनुसुईया जी ने। यहां पर भी ब्राह्मणों की पत्नियों ने आकर भवानी पार्वती को ज्ञानोपदेश दिया, बेटी पतिव्रत धर्म का पालन करना। जीवन में कितने ही मोड़ आ जाएं बेटी, अपने जीवन की पावनता को खोना मत। जैसे गंगा कई मोड़ से मुड़ती है, गंगा में कई मोड़ आते हैं, कई ऐसे स्थानों से गुजरती है, लेकिन फिर भी गंगा की पावनता में कोई आंच नहीं आता। गंगा पवित्र होती है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा की पावनता में कोई कमी नहीं आती। ऐसे ही बेटी, जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी जीवन में मोड़ आ जाए, अपने जीवन की पावनता को कभी खोने मत देना। अपने धर्म का पालन करना बेटी, अपने धर्म को कभी तोड़ना मत। नारी यदि अपने धर्म का पालन करती रहती है तो यमराज भी ऐसे नारी से डरने लग जाता है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। अपने पति के चरणों में प्रेम रखना, अपने कर्म पर निष्ठ रहना, निष्ठावान रहना। पति बूढ़ा हो, दरिद्र हो, गरीब हो, कैसा भी हो, अपमान मत करो। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। नारी पावे जमपुर दुख नाना। नारी पावे जमपुर दुख नारी पावे जमपुर दुख नाना। नारी पावे
वैसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और विदाई की मंगल बेला आ गई। डोली की ओर जाने लगी पार्वती माता। तब उनके बूढ़े पिता हिमालय वहां आए और अपने पिता को देखते ही पार्वती माता दौड़ पड़ी। पिता को प्रणाम करने गई और पिता ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और पार्वती के आंख के आंसुओं को देखकर आज हिमालय भी फुट फुट कर रोने लगे। शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, ये मेरी बेटी नहीं, मेरी प्राण है। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे। ये मेरी प्राण है बाबा, मैंने अपने प्राणों से ज्यादा इसको संभाला है। आपके हाथों में इसका हाथ दिया है मैंने। अभी ये नादान है, भोली है, इससे कोई भूल हो जाए बाबा तो इसकी कमी न मानकर मेरी कमी मानना कि मैंने संस्कार देने में कमी की होगी, ऐसा मानकर मेरी बेटी को क्षमा कर देना। हे त्रिभुवनपति, हे महादेव, आप तो करुणा के सागर हैं। मेरी बेटी को अपने घर की दासी बनाना, इसका ध्यान रखना बाबा। और बोलते 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 हिमालय फुट फुट कर रोने लगे। शिव महापुराण में लिखा है उस वक्त ऐसा माहौल बन गया, इतना कारुणिक, हिमालय भी रोए, पार्वती भी रोई, पूरी नगरी रो रही है। और यही नहीं, पिता और पुत्री को रोते देख उस वक्त भगवान शंकर के भी आंख में अश्रु भरा। बेटी की विदाई बहुत कारुणिक होती है, खासकर एक पिता के लिए। दुनिया में हर रिश्ते स्वार्थ से भरे होते हैं, हर रिश्तों में स्वार्थ है। मां का बेटे का हो, कोई भी रिश्ता आप उठाकर देख लो, हर रिश्ते में स्वार्थ है। लेकिन बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा है, पिता और पुत्री का कोई स्वार्थ नहीं। बेटियां जब तक पिता के घर में होती हैं, पिता के घर को ही अपना मानती हैं। मेरा घर है ये, मेरा कमरा है ये। लेकिन एक दिन बड़ी हो जाएं, पिता अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे देता है, सब पराया करके चली जाती है, सब छूट जाता है। इसमें स्वार्थ कहां हुआ? और यही कारण है, आपने अनुभव किया होगा, पुरुष बड़ा कठोर होता है, जल्दी उसकी आंख में आंसू नहीं आते। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत जल्द रो देती हैं, लेकिन पुरुष की आंख में जल्दी आंसू नहीं आते। लेकिन ये प्रसंग ऐसा है, बेटी की विदाई, हर पुरुष यहां टूट जाता है। जब बेटी को विदा करने लगता है ना, कठोर से कठोर व्यक्ति को भी मैंने देखा है रोते हुए। असल में निस्वार्थ संबंध का विछोह बड़ा दुखदाई होता है, बड़ा पीड़ादायक होता है। स्वार्थ में रिश्ते टूटते हैं तो शायद इतनी तकलीफ न हो, लेकिन निस्वार्थ संबंध जब भी टूटता है, बिछुड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। हिमालय फुट फुट करके रो रहे। रामायण में प्रसंग है, जनक जी इतने बड़े ज्ञानी, संयोग वियोग को मिथ्या मानते थे, लेकिन खुद की बेटी का जब कन्यादान किया, डोली की ओर जाने लग गई सीता जी,
तो कहते हैं मिटी महामर्याद ज्ञान की। आज ज्ञान की सारी मर्यादाएं टूट गई और महाराज जनक जो वियोग संयोग को मिथ्या मानते थे एकदम फुट फुट करके रोने लग गए। खूब रोए हैं महाराज जनक, अपनी बेटी को गले लगाकर। हिमालय भी यहां खूब रोए। विदाई की मंगल बेला आई और गणपति को स्मरण करके बारात प्रस्थान करती है, विदा होती है बारात। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।